जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, घटनाएं आसपास में घटती रहती हैं और उन घटनाओं से हम कभी सबक ले भी लेते हैं, कुछ सीखते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीखते हैं तो घटनाएं तो चलती ही रहेंगी। अब मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास में घटी हुई ही एक घटना है। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दी। दूसरा व्यक्ति बोल्ड था, समाज में दबदबा था, प्रभाव भी बहुत अधिक था। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैंने उसके बारे में गलत कह तो दिया, अब मैं क्या करूं? उसके मन में भय पैदा हुआ और वह भय इतना बढ़ा कि अब पता नहीं वह व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और वह सोच सोच करके 4 या 5 दिन के बाद ही उसने अपनी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, यह हकीकत सत्य है, हमारे आसपास में घटी हुई घटना है। और मैं इन घटनाओं से आपको भयभीत नहीं करता, बल्कि इन घटनाओं से आपको नए रास्ते पर चलना सिखाना चाहता हूँ। आप चाहें तो चल सकते हैं। और आज का जो मैं विषय बता रहा हूँ, इसी पर आधारित है कि यदि आपकी बुद्धि बांध दी गई है किसी भी तंत्र मंत्र के द्वारा, बड़े से बड़े तांत्रिक के द्वारा, तो 5 मिनट में आप अपनी बुद्धि को स्वयं खोल सकते हैं। अब कैसे खोलेंगे आप? यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और हकीकत में खुल जाएगी आपकी बुद्धि। अब लोगों का यह मानना था कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसकी बुद्धि को बांध दिया गया था, वह बुद्धि किसी के अनुरूप चल रही थी, परंतु ऐसा था नहीं। तो फिर क्या था दोस्तों? यही बात आप समझ जाएंगे, आप भी मानेंगे कि बुद्धि को कैसे खोला जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग, डॉक्टर वर्ग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। हाँ तो सही है, फिर आप कहेंगे कि जब सब नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, तो फिर हमें बताना क्या चाहते हैं? यही बताना चाहता हूं कि होता सब कुछ है, और वो भी मानते हैं कि बुद्धि को बांधा जाता है, लेकिन वो इस रूप में नहीं मानते। वे इसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं कि इस पर डिप्रेशन है, और डिप्रेशन बड़ी भयंकर बीमारी है। अब आप इसे डिप्रेशन कहें, कोई इसे डिप्रेशन कहे, कोई बुद्धि का बांध ना कहे, बात एक ही जगह पर आकर टिप जाती है कि बुद्धि काम नहीं करती। चाहे वह किसी के अनुरूप हो, किसी ने बांध दिया हो, चाहे खुद से हो, लेकिन है, बंधी हुई है उसकी बुद्धि। परंतु आप इस बुद्धि को अब खोलेंगे कैसे? दोस्तों, कैसे से कैसे तांत्रिक ने आप पर कर दिया हो प्रयोग, बांध दिया हो बुद्धि, या आपकी बुद्धि आपके स्वयं अपने विचारों से बंध गई हो, तो खोलना भी बड़ा आसान है। कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच में खुल गई है आपकी बुद्धि। इतना आसान प्रयोग समझकर छोड़ मत देना। अगर आपको भी लगता है 1% भी कि आपकी बुद्धि पर है प्रभाव, किसी का या किसी के द्वारा किया गया या स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया, खोल देंगे आप अपनी बुद्धि को 5 मिनट में। कैसे होगा ये सब? दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। कुंडलिनी जागरण में इन्हें अत्यंत सहायक बताया जाता है। जब मूलाधार से हम अपनी शक्तियों को उठाते हैं और धीरे धीरे करके सहस्त्रार तक पहुंचा देते हैं, पर ऐसा बहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं। और दोस्तों, यही प्रक्रिया आपकी इसमें भी काम करेगी। बस प्रक्रिया का बड़ा साधारण रूप है और आप इसे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मस्तक के बीच में जहां पर आपने कभी भोलेनाथ जी के नेत्रों को देखा होगा, तृतीय नेत्र को देखा होगा, इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है।
और इसी आज्ञा चक्र से प्रेरित होती है अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना सब कुछ। यदि आज्ञा चक्र आपका खराब है या दबाव है, आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, तो समझ लेना कि आपकी बुद्धि स्वतः ही बंध जाएगी, और यदि बांधी हुई होगी तो और अधिक बंध जाएगी। इसके लिए अब आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने आज्ञा चक्र को शक्ति देने की। जब आप अपने आज्ञा चक्र को थोड़ा थोड़ा करके जागृत करेंगे तो समझ लेना आपकी बुद्धि आपके अनुरूप चलने लग जाएगी और खुल जाएगी आपकी बुद्धि। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है दोस्तों, दिन में एक समय, एक 5 मिनट बना लें। कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैठ जाना है आपने। आप बैठेंगे तो आपने अपनी सीधी उंगली, अंगूठे के पास वाली इस उंगली को अपने, जहां पर तृतीय नेत्र है, आज्ञा चक्र है, यहां पर आप इसे, जहां पर मैंने ये तिलक लगाया हुआ है, यहां पर आप इसे लगा। बस दोस्तों, यहां लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करें। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है। अब थोड़ा सा दबाव डालें। थोड़ा दबाव डालने के पश्चात आप अपने श्वासों को खींचें और धीमी गति से लंबा श्वास खींचें। और लंबा श्वास खींचते हुए आपने कल्पना करनी है कि बाहर की सभी शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। आप इस प्रकार से श्वासों को खींचेंगे। आपने कल्पना करना है कि ये श्वास जो मैं खींच रहा हूं, ये मेरी नाभि तक प्रवेश कर रहा है। आपने पूरा श्वास भर लेना है। पूरा श्वास भरने के बाद जब आपका श्वास बाहर छोड़ना हो, आपने पड़ता है, श्वास को तो रोक नहीं सकते। आप जब बाहर छोड़ेंगे तब आपने ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। जिस प्रकार से मैं करता हूं, एक बार देख लीजिए। इस ध्वनि के द्वारा ही आपका पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा। एक ही श्वास में जब बाहर निकलेगा, इतना लंबा ओम शब्द बोलना है आपने। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे, उंगली यहां पर आपकी टिकी रहेगी, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, तो जो आपकी शक्तियां अंदर गई थी, वे जब आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो वह ध्वनि सीधा आपकी उंगली के नीचे आज्ञा चक्र में आने लग जाएगी। वो सारी शक्तियां आपके आज्ञा चक्र को प्रेरित करने लग जाएगी, आज्ञा चक्र को जागृत करने लग जाएगी। अब आज्ञा चक्र प्रेरित करेगा मन को, बुद्धि को, आज्ञा देगा, वैसा ही आपका काम बनता चला जाएगा। अब आपने इस प्रक्रिया को शुरू में चाहे 2 मिनट से शुरू करें, 3 मिनट से करें, 4 मिनट से करें, पर 5 मिनट आप इस प्रक्रिया को करें। एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। मैंने 1 बार का बताया है कि 1 बार तो कर लिया करें, 2 बार भी कर लें, 3 बार भी कर लें, 4 बार कर लें, 5 बार कर लें। दिन में अगर 5 बार कर लिया तो कभी करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक ही दिन में आप शुरू में 5 मिनट यदि लगातार कर लेते हैं मन बना करके, तो दोस्तों 5 मिनट में ही आपकी बुद्धि अपने ठिकाने पर आ जाएगी। कैसे से कैसे तांत्रिक ने बांध दिया हो, कोई प्रयोग काम नहीं करेगा उसका। अब आप कहेंगे कि किस बार से करें, कब करें। अब इन सब विषयों को छोड़ देना दोस्तों। किसी दिन से कर लें, कभी कर लें, रोज कर लें, दिन में 1 बार कर लें, दिन में 10 बार कर लें। एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें, पर कर लें।
पर यदि आपने विधिवत कर लिया, आप स्वयं मुझे बताएंगे कि मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरी बुद्धि पर अब उसे चाहे कोई बुद्धि का बांधना कहें, चाहे किसी का तंत्र मंत्र कहें, चाहे इसे डिप्रेशन कहें, अरे मर्जी आपकी है कि आप इसे किसका नाम देते हैं, पर किसी का भी नाम दिया हो, बुद्धि ठीक हो जाएगी, बुद्धि काम करने लग जाएगी और बुद्धि खुल जाएगी। अच्छा लगता है तो किसी और को भी बता देना दोस्तों। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही है, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।